नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 1 से 5 तक के गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। राम से अध्यापक ने 1/4 तथा 2 सही 1/2 को जोड़ने के लिए कहा, परंतु उसने गलती से घटा दिया तो उसके उत्तर पर अध्यापक ने 0 अंक दिए। इससे लगता है कि राम को सही प्रश्न हल करने के लिए आवश्यक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चयन कीजिएगा। यदि मालूम हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन देखते हैं। उसे भिन्नों का अभ्यास करना चाहिए, उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है इसलिए जोड़ सीखने चाहिए, उसे जोड़ तो करना आता है परंतु उसे अध्यापक की बात ध्यान से सुननी चाहिए, उपरोक्त सभी का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ इस प्रश्न को देखकर पता चलता है कि बच्चे को जोड़ तो करना आता है परंतु उसे अध्यापक की बात को ध्यान से सुनना चाहिए था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। दोस्तों, आप यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चलाते होंगे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्कोटिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन में दिया है, एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने में एवं उसके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। अच्छी इकाई योजना की व्यापकता छात्रों की पहुंच के भीतर होती है। अच्छी इकाई योजना में मूल्यांकन पक्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। इकाई योजना के अंतर्गत छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आदर किया जाना चाहिए। तो स्कोटिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना का उद्देश्य एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने में एवं उसके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रश्न है, देखिएगा। इसमें दिया है 5 फिर डिब्बा और 3 बराबर हैं। 5/3 धन 5 गुणित 3 हो तो 6 डिब्बे का मान होगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसा 5 डिब्बे 3 का दिया हुआ है वैसे ही 6 डिब्बे और 5 का करना है। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो 6 डिब्बे 5 के बराबर है 6/5 धन 6 गुणित 3। अब इसे हल कर लेते हैं। 6/5 धन 6 पंचे 30। यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे तो 5 होगा और 6 का 6, क्योंकि 5 का गुणा एक बार करना है तो 5 एकम 5 और 1 का गुणा 6 से तो 6 ही होगा। उसके बाद यदि यहाँ पर देखें तो 5 या 15 150, इसे जोड़ते हैं तो 156/5 होगा। यदि हम भाग देंगे तो 156 को 5 से भाग देना है। 5 या 15, 6, 5 एकम 5। तो हमारे पास शेष 1 बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 31 सही 1/5। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 31 सही 1/5। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर आपको केवल वैल्यू को पुट करना है जैसे प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है 31 सही 1/5। अगला प्रश्न है, यदि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उस बर्तन का आयतन होगा। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r बराबर a सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यदि हम देखें बर्तन का आयतन का जो फार्मूला होता है πr² h, तो इसमें हम पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है πa² और b। तो ऑप्शन 2 में देखें तो ऑप्शन
पाई ए स्क्वायर बी घन सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मोनिका 7.5 रुपये लेकर 7.50 लेकर बाजार गई, उसमें से 2 रुपये 25 पैसे के आम खरीदे तथा 0.75 की दर से 2 पेन खरीदे, अंत में उसके पास क्या बचा? तो मोनिका के पास है 7.5 रुपये, उसमें से उन्होंने आम 2.25 रुपये में खरीदा और 2 पेन 0.75 गुणित 2 करते हैं तो 1 रुपये 50 पैसे के उन्होंने पेन खरीदे। तो 1 रुपये और 50 पैसे को ऐड कर लेते हैं, 2.25 और 1 ये इसमें दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा? 5, 7 और 3.75 रुपये उन्होंने खर्च किए। तो दोनों को घटा देते हैं, 7 रुपये 50 पैसे में हमें 3 रुपये 75 पैसे घटाना है, तो हमारे पास बचेगा 3 रुपये 75 पैसे। तो देखिए 3 रुपये 75 पैसे, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3.75 पैसे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए धन कोण बी का मान 85 अंश तथा कोण बी धन सी का मान 130 अंश हो तो कोण बी का मान होगा 60, 45, 50 और 35 यहाँ पर दिया हुआ है। कोण ए धन कोण बी बराबर दिया हुआ है 85 अंश, ये समीकरण 1 हो गया। कोण बी धन कोण सी बराबर 130 अंश दिया हुआ है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। और हमें मालूम है कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, इन तीनों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 में 2 को घटाते हैं तो इसमें घटाएंगे तो BC और BC कट जाएगा और 180 में 130 घटाएंगे तो हमारे पास कोण ए का मान 50 अंश मिल जाएगा। और उसी को हम समीकरण 1 में रखें तो 50 अंश माइनस कोण बी बराबर 85, इस वाले में रख रहा हूँ कोण ए का मान जो निकला था उसे, तो यहाँ पर 50 रख के इसे सॉल्व करते हैं तो कोण बी बराबर 85 माइनस 50, तो हमारे पास कोण बी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 85 में हम 50 घटाते हैं तो 35 आता है, तो इसका सही उत्तर निकल कर आ रहा है ऑप्शन 4, 35 अंश। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति को मोड़कर एक डिब्बा बनाया जाता है। यदि नवनिर्मित डिब्बे का 5 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा भाग आएगा? यदि 5 नीचे में है तो ऊपर में कौन आएगा? इसमें देखते हैं। 5 नीचे की सतह पे हो तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यदि हम इसे मोड़ते हैं तो ऊपर में ए आएगा, ऊपर में ए आएगा, ये ऊपर में ए ही होगा। नीचे में सी आएगा, ये नीचे में सी आएगा, तो सी किस में है? ये सी। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। दो संख्याओं का योग 18 तथा उनका अंतर 4 है तो उनका गुणनफल होगा। दो संख्या यदि मान लेते हैं x धन y, इन दोनों का योग 18 है और उनका अंतर x ऋण y बराबर 4 है, तो हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक फार्मूला पुट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, 18 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग बटे 4, तो 18 का वर्ग
24 ऋण 4 का वर्ग 16 बटे 4। 324 में 16 घटाते हैं तो 308 बटे 4। जब इसे हल करते हैं तो हमारे पास आता है 77। 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, तो ऑप्शन 3 77 सही होगा। एक बेलनाकार गिलास निम्न में से किसका प्रतिरूप है? ऑप्शन घनाभ, गोला, शंकु, खोखला, बेलन। तो बेलनाकार गिलास खोखले बेलन के जैसा होता है। ये गिलास है, वो किसके प्रतिरूप होता है? खोखले बेलन के। तो ऑप्शन 4 सही होगा। 1:20 पर घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य कोण होगा। कोण ज्ञात करना है। अभिष्ट कोण हमें ज्ञात करना है। ये अभिष्ट कोण है घंटों का अंतर, घंटों का अंतर गुणित 30 ऋण मिनट बाई 2, मिनट बटे 2। ये हमारा फार्मूला है। तो रखेंगे 4 ऋण 1 गुणित 30 ऋण 20 बटे 2, तो ये 3 हो जाएगा गुणित 30 ऋण 10, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 30 या 90 ऋण 10 80। ऑप्शन देखिए तो 80 ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 80। ये जो है फार्मूला है, उस फार्मूले में हमने पुट किया हुआ है